दसम स्कंद अध्याय 17 काली का इतिहास। इस प्रकार कृष्ण ने काली की प्रताड़ना की। उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, काली ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ उसी का इतना विरोधी क्यों बन गया? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उससे यह समझौता कर रखा था कि उनमें से हर सर्प मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाया करेगा। इस तरह से हे महाबाहु परीक्षित, प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी भेंट चढ़ाता था। यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दे जाया करते थे, किंतु एक सर्प कद्रु पुत्र अभिमानी काली इन सभी भेंटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खा जाया करता था। इस तरह काली भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। ये राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठा। वह काली को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। जो ही गरुड़ तेजी से काली पर झपटा, तो ही विष के हथियार से लेस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा दिए। अपनी भयावनी जीभें दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए विषैले दांतों से गरुड़ को काट लिया। ताक्षर्य का पुत्र गरुड़ काली के वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रु के पुत्र पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। गरुड़ के पंख की चोट खाने से काली अत्यधिक बेचैन हो उठा, अतः उसने यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका। निस्संदेह वह वहां तक पहुंच भी नहीं सका। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यानभंग सोबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। उस सरोवर की अभागिनी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर सोबरी मुनि ने इस आशय से साफ दे दिया कि वे उस सरोवर के रहने वालों के कल्याण हेतु कृपापूर्वक कर्म कर रहे हैं। यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई तो वह तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। सारे सर्पों में केवल काली ही इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। कृष्ण द्वारा काली की प्रताड़ना का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हो। उन्होंने अति हर्ष से सराबोर होकर स्नेहपूर्वक उनको गले लगा लिया। अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद तथा अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव हो उठे। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अब बारंबार उनकी ओर देखा। गौओं, सांडों तथा बछियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र काली के जंगल में था, किंतु देव कृपा से अब वह छूट आया है। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। ये राजन, तब प्रसन्नचित नंद महाराज ने हर्षपूर्वक उन्हें गौओं तथा स्वर्ण की भेंटें दी। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में
किया। उनको बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। हे निर्देश परीक्षित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख, प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गौओं ने रात्रि विश्राम कालिंदी के तट पर किया। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से व्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जाग गए। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य रूप में प्रकट हुए। वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम, यह अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, कृपा करके हमारे इस दुर्लंघ काल रूप अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर असीम शक्ति को धारण करने वाले जगत के अनंत स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावा अग्नि को निगल लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 17 काली का इतिहास नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।